पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों की आत्माओं को मृत्यु से बचाना और अकाल के समय उनका पालन पोषण करना प्रभु के हृदय का विचार है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, फिर एक बार रविवार की दिशा में भाग लेने के लिए हम सब अपने घर पे इकट्ठे हुए हैं और इस YouTube लिंक के माध्यम से इस दिशा परिवार में आप भाग ले रहे हैं। आप लोग को याद होगा गए सप्ताह हमने एक त्योहार बनाया, प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व मनाया। उसके बाद गए शुक्रवार को एक महा पर्व था यीशु का पवित्र हृदय का। उस पर्व को हम आज मिलकर परिवार से मनाएंगे। ईश्वर का क्या पहचान है? यदि इस सवाल कोई हमसे कहे तो हमारा क्या उत्तर होगा? हर मनुष्य अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान रखता है। जब कुछ बातें होती है वो अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान प्रकट करता है। और जब हम भक्तजन ईश्वर से विनती करते हैं, जब ईश्वर के बारे में बात होती है, ईश्वर से क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है, क्या हम कह सकते हैं? एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर साइंटिस्ट मिसा बलिदान में भाग लेकर बड़े भक्ति भाव से यूकरिस्ट ग्रहण करके बाहर आए। एक पूरे भावनाओं को भक्तिपूर्वक जिस प्रकार इस प्रोफेसर ने मिसा बलिदान में भाग लिया और यूकरिस्ट का ग्रहण किया करके बाहर आता समय उनके एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक है, आपके पास इतने नॉलेज है और जैसे आप बोलते हैं आपकी किस प्रकार आप एक्सप्लेन करते हैं, कोई आपसे सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इतना स्पष्ट रूप से आप समझाते हैं, इतनी नॉलेज आपके पास, इसके बावजूद भी आप इस प्रकार मंदिर चर्च में बैठ के आते हैं, बहुत विनम्र भावना से आप यूकरिस्ट का ग्रहण करके आते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या वास्तव में ईश्वर उस रोटी में रहता ही क्या? ईश्वर तो इतना शक्तिशाली है, ये कैसे हो सकता, कैसे संभव है? शक्तिशाली ईश्वर एक रोटी में कैसे हो सकता? तो प्रोफेसर ने कहा, बेटा आप जो कहते हैं मैं मानता हूँ, इस दुनिया को देखने से मालूम पड़ता है, शक्ति को, इस ब्रह्मांड की शक्ति को देखने से मालूम पड़ता है, इसका सृष्टिकर्ता ईश्वर शक्तिशाली है और इसके पीछे जो ज्ञान छिपी हुई है, नॉलेज है, इससे हम कह सकते हैं कि ईश्वर बहुत बड़ी ज्ञानी है। और इस रोटी के रूप में ईश्वर रहते हैं, ईश्वर इसमें है, इस रोटी में है, पूर्ण रूप से रहते हैं। ये भी सही है, सत्य है। क्यों? ईश्वर अपनी शक्ति को हमारे बीच में प्रकट नहीं करता। ईश्वर अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए नहीं है, ईश्वर प्यार के खातिर इस रोटी के रूप में हमारे बीच में आते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये सब प्यार की बात है। जब दुनिया के राजा महाराजा अपने अधिकार में सिंहासन में बैठते हैं, अपने छोटे से बच्चे के सामने वे अपना अधिकार को प्रकट नहीं करते।
अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करते, अपने बच्चे से अपने प्यार को प्रकट करते हैं, प्यार से बच्चे को संभालते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्यार का कारण है, इसलिए ईश्वर यानी शब्द देह बना हमारे बीच में रहा। ये प्यार की बात है, इसलिए ईश्वर हमारे बीच में रहकर हमारे लिए बने हैं। ये प्यार की बात है, इसलिए ईश्वर हमारे लिए हमें स्वर्ग के योग्य बनाए हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर के प्यार के बारे में मनन चिंतन करें। ईश्वर का प्यार का निशान है ईश्वर के हृदय। इसलिए माता कलीसिया हमारे लिए इस महा पर्व मनाने के एक अवसर देती है। यीशु के पवित्रतम हृदय के बारे में मनन चिंतन करें। ईश्वर के पवित्र हृदय से हम प्रार्थना करें, ईश्वर प्रभु यीशु अपने हृदय में हम सबको जगह दे, हमें संभाले। तो आइए इन बातों को, इन विचारों को मन में रखते हुए इस हिस्सा में भाग लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे परम प्रिय पुत्र के हृदय का उत्सव मनाते हुए हम तेरे प्रेम का अद्भुत कार्यों का स्मरण कर रहे हैं। दयापूर्वक हमारी सहायता कर ईश्वरीय वरदानों के अक्षय स्रोत प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय से प्रचुर कृपा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस बात में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और ये कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कठोर अनुभव करेंगे। उनका अक्षय सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धरती की परीक्षा करता, मन तथा हृदय की खाद देता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है।
फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पवित्र वचन 25 से 30 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र से प्रकट करने की कृपा है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय पहले टीवी में न्यूज़ में देख रहा था। उसमें एक घटना इस प्रकार हो रही थी, एक एक करके लोग इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ एक दुपरी माँ उनकी पोती के साथ बैठकर रो रही थी। उनके हाथ में कुछ सामान था, बैठ कर रो रही थी। लोग इकट्ठे हो गए थे, सब अलग अलग बातें कर रहे थे। किसी ने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस आई, पूछताछ किया। करने के बाद पास में मकान मालिक था, उनको बुलाकर उनसे पूछा, क्यों ऐसे किया, क्यों सी डोबी बेचारी पोती दोनों को घर से निकाला। जैसे मालिक ने कहा, 5 महीने से किराया नहीं दिया है, हमारा भी खर्चा होती है। वो बोलती जाती है,
दे देंगे, लेकिन नहीं दिया, क्या करें, मजबूरी है इसलिए निकाला। तो लोग सब शांत हो गए। किसने कहा, अरे भाई साहब रख लो, कुछ दिन रख लो, वो दे देगी। ये डोगरी भी रोते रोते बोलती है, भाई साहब दुखा दूंगी, थोड़ा समय निकल दूंगी, मेहनत करके सब दुखा दूंगी। एक व्यक्ति थोड़ी देर बाद आगे आया, मकान मालिक से पूछा, अभी तक कितना खर्च है, कितना ही महिला आपको देना है। उसने कहा कुछ 8,000। फट से अपने जेब से पैसा निकाला, 8,000 मकान मालिक को दिया और कहा, पैसा बाहर नहीं निकाले, अभी समय बहुत खराब है, प्लीज आप उनको घर दे दीजिए। 8,000 उनको दिया। इन दूसरी माँ को भी कुछ पैसा देकर कहा, अंदर जाइए, आप आराम करो, करके निकल गया। विचार कर रहा था, इतनी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, और उनमें से एक व्यक्ति अपना पैसा क्यों इस डोगरी के लिए दिया? कोई रिश्ता नहीं था, उनके मन में दया है। उसने देखा, उस डोगरी की दुख को देखा, देखने के बाद इनके पास जो कुछ होता है देखकर वो कुछ सांत्वना देना चाहता है। फिर भाई और बहन, इस पर एक और घटना हुई है, काफी साल पहले मैंने सुना था। उधर भी भीड़ की भीड़, उनमें से बहुत बातें हो रही थी। किसी ने कहा, हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इस बच्चे के लिए घर बना देते हैं। दूसरे ने कहा, मकान बनाकर देने से क्या होगा, आगे क्या होगा। और दूसरे ने कहा, चलो इनके रिश्तेदार कोई तो हो सकता है, उनके पास से बच्चे से हम दे दें। क्यों? क्योंकि 4 दिन पहले इस बच्चे के घर पे आग लगी, उस आग में जो माता पिता दोनों भस्म हो गए, खत्म हो गए, मर गए। अभी बच्चा अनाथ है, छोटा सा बच्चा, क्या करें, कोई भी नहीं संभाले। गाँव वाले सब बहुत बड़ी योजना बना रहे थे। फट से एक विधवा आई है, बहुत गरीब थी, उनके पास 4 बच्चे थे। आके बोली है, भाई साहब मेरे पास तो 4 बच्चे हैं, उनके साथ किनको भी ले रखी, आप मुझे दे करके लेके दीजिए। यार भाई और बहनों, बहुत सारी घटना इस प्रकार होती है। इस विधवा इतना कंगाल है, अपने बच्चे को भी चलाना मुश्किल पड़ता है, इसके बावजूद भी उसका हृदय नहीं, हृदय में जगह है, उस बच्चे को अपने घर में लिए संभालना। प्यारे भाई और बहनों, अनेक घटनाएं इस प्रकार देख सकते हैं, और बाइबल में से भी हम देखते हैं इस प्रकार कुछ न कुछ घटनाएं हैं। ये सब इंसान के हृदय से प्रेम की बात, दया की बात होती है, और ईश्वर के हृदय से भी प्यार है। प्यार के नाते दया, करुणा को हम देख सकते हैं। बार बार हम सुनते हैं, लूकास सुसमाचार अध्याय 15, खोया हुआ लड़का, इसमें देखिए प्रभु किस प्रकार ईश्वर के प्रेम को दर्शाते थे। जब छोटा बेटा संपत्ति सब उड़ा के वापस खाली हाथ लौटता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, इस पिता और इनके परिवार के लिए बेइज्जती होती है। क्यों? क्योंकि पिता ने जो कुछ दिया है सब कुछ खो के वापस आता है। लोगों ने अलग दृष्टिकोण से इस लड़के को देखा, लेकिन पिता की भावनाओं को देखें। सुसमाचार का है, छोटा बेटा जब दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा।
उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। देखो पिता का प्यार, दया से द्रवित हुआ। उसने कुछ नहीं देखा, पिता ने ऐसा नहीं सोचा ये सब कुछ खो लिया है, खाली हाथ वापस आ रहा है, नफरत नहीं किया, सब कुछ खो लिया। एक ही बात है, प्यार की बात, दया से द्रवित हुआ। एक है ईश्वर का प्यार है। और आगे हम देखते हैं लूका समाचार 11 में प्रभु यीशु क्या करते हैं। जब यीशु नाइन नगर अंदर जाते हैं तब एक घटना हो रही है। कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को उठा कर लेके आते हैं। वहां प्रभु देखते हैं वह मृत व्यक्ति एक विधवा एक लड़का, वो विधवा रोके रोके आ रही है, सुसमाचार करता है। प्रभु को उस मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हुआ गया। उन्होंने उससे कहा मत रो। पास में जाकर विधवा से कहा मत रो। यानी वो दृष्टि है, ये विधवा जैसे रोटी रोटी आ रहे थे, उसको देख के प्रभु को दुख हुआ, तरस हुआ। पास में आके रोना है। हमें पता है आगे क्या होता है। प्रभु उस युवक से कहा था कि मैं तुमसे कहा था उठो। फिर नया जीवन उनको देते हैं, उनके माँ के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु और इस विधवा दोनों के बीच में क्या रिश्ता थे? रिश्तेदार को नहीं थे, मिलने वाले को नहीं थे, कोई भी नहीं। किसी को दुख को देखकर प्रभु के मन में तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इसलिए ये इसे हुआ है। एक और घटना मैं आपको कह सकता हूं। संत यूहन्ना को सुसमाचार अध्याय 8 में मिलते हैं। जब विचारणी का बचाव को हम देखते हैं, विचार से पकड़ी हुई एक महिला को लेकर शास्त्री, फरीसी और भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आती है। प्रभु से पूछते हैं, मूसा के नियम के अनुसार ऐसे महिलाओं को पत्थर से मार डाला, पत्थर से। और प्रभु भी ऐसे कहा सकते मार, लेकिन प्रभु ने इसे नहीं किया। और प्रभु कहते हैं तुम में जो निष्पाप है वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे, क्योंकि प्रभु दया से द्रवित होकर इस पापी स्त्री को बचाना चाहते हैं। आखिर क्या हुआ? सब इसको छोड़ के निकल जाते हैं और ये स्त्री अकेले प्रभु के सामने खड़ी है। प्रभु पूछते हैं क्यों इसने तुम्हें नहीं मारा? और कहते हैं मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। और कहते हैं जाओ, अब से फिर पाप नहीं करना। कहने का मतलब क्या होता है? जब पिता अपने बेटे से कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसी गलतियां नहीं करो, इसी प्रकार प्यार से उस महिला से, इस पापी स्त्री से प्रभु करते हैं बेटा अगली बार ऐसे गलती नहीं करो। खैर भाई और बहनों, ये सब हमें क्या बताता है कि ईश्वर अपना दया हम पर दिखाते हैं, अपनी करुणा हम पर बरसाते हैं। ईश्वर दया से द्रवित होकर इस प्रकार कार्य करते हैं। दया और करुणा, इसका मूल स्रोत है प्यार। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। एक और भी हम सुसमाचार में देख सकते हैं अध्याय मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9
34 में हम देखते हैं लोगों को देखकर ईसा को तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह कत्थे मांदे पड़े हुए थे। जब जब इंसान दुख में हो, जब इंसान मुसीबत में हो, ईश्वर की दया इंसान पर आती है, ईश्वर की प्यार बढ़ती जाती है और ईश्वर हमारे पास दौड़ आते हैं। जिस प्रकार बच्चा मुसीबत में रहते समय जब गिर जाता, कुछ लग जाता है, मौत दौड़ के जाती है, उसको देखभाल करती है, इसी प्रकार ईश्वर का प्यार, ईश्वर का करुणा हमारे लिए। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा आप लोगों को ईश्वर का क्या पहचान है। ईश्वर का पहचान शक्ति नहीं है, ईश्वर की पहचान ज्ञान नहीं है, उससे बढ़कर ईश्वर का पहचान प्यार है। प्यार का चिन्ह है ईश्वर के पवित्र हृदय। और जो भी इस पवित्र हृदय पर विश्वास रखते हुए प्रभु के पास जाता है, ईश्वर के अनुग्रह उन पर उतरता है। भले वह कितना भी बड़ा पापी हो, कितनी भी बड़ी गलती करे, ईश्वर पर, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया पर विश्वास रखकर कोई भी जाता है, सब पाप मुक्त हो जाए। ईश्वर के अनुग्रह उन पर रहता है। इसलिए कहते हैं हृदय से, हृदय हमारे भावनाओं का घर है। हमारे हृदय से भावनाएं भाती रहती है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का हृदय भावनाओं का भंडार है। सुसमाचार में देख सकते, प्रभु संसार में रहते समय देख सकते, उनके हर वचन, उनका सोच, उनका कार्य सब इसको प्रकट करता है। इसलिए माता कलीसिया प्रभु के हृदय, पवित्र हृदय पर मनन चिंतन करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन करती है, हमें देती है। तो हमें क्या करना है? इन बातों पर मनन चिंतन करना है। जैसे आज कुछ समाचार में सुना था, खट्टी बातें बोझ से दबी हुई है, लोगों को सबके सब मेरे पास आओ, मैं तो विश्राम दूंगा। प्रभु हमसे वादा करते हैं किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास ठीक होना है। विशेष रूप से जब हम मुसीबत में रहते हैं, उस समय ईश्वर हमसे ज्यादा प्यार करके हमारे पास आते हैं। यही निशान है, यही कारण है ईश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, शब्द एक बना हमारे बीच में रखा। तो आइए प्यारे भाई बहनों, इस त्योहार के प्रभु के पवित्र हृदय की इस महोत्सव, प्रभु के हृदय के प्रेम को समझ कर प्रभु के पास हम जाने की कोशिश करें। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके मध्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुआरी नदियों से थे, उन्होंने पवित्र आत्मा से शासनकाल में दुख भोगा, बहुत कुछ चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और कब्रों में गए, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के विराजमान हैं और वहाँ से जिंदों और मृतकों को न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब अपने आंखें बंद करें। प्रभु के हृदय से जो गुण है, दया, करुणा, भाईचारा, इन गुणों पर मनन चिंतन करें। प्रभु दया से प्रभुत्व होकर हमसे प्यार करते हैं, हमारे हर एक बातों को सुनते हैं,
सुनकर हमारे जरूरतों को पूरे कर सके। ये कहते हैं, उन लोगों से न डरो जो शरीर का नाश करते हैं, परंतु वे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि दोषियों को दंड देने वाले ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी व्यक्ति की विनाश या पतन की कामना नहीं करता है, बल्कि वह सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। उसके शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी सब जरूरतों को ईश्वर के सामने रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बपतिस्मा के दौरान बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिली है। वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से ना जिए, बल्कि भय मुक्त तथा प्रेममय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष पिता ईश्वर समय पर अच्छी वृष्टि भेजें ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सकें और हम सभी को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम डर और चिंताओं से मुक्त रह सकें और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें जो हमेशा हमारी परवाह करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रभु के पवित्र हृदय से प्रभु के दया और करुणा पर भरोसा रखते हुए हमारे परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और हमारे पल्ली के सब विश्वासियों को याद करें। हमारे पल्ली के दोनों पुरोहित, धर्म बहने, हम सब पर ईश्वर की पवित्र हृदय की दया, करुणा, भाईचारा उतरे ताकि हम एक मन होकर प्रभु से विश्वास करते हुए हम सबके लिए प्रार्थना करें, हम सबको देखभाल करें और जो भी जरूरतमंद हमारे पास आते हैं उन पर जिस प्रकार प्रभु ने हम पर दया दिखाई है उसी प्रकार जरूरतमंदों पर अपने दया के साथ कार्य करें, प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Amen.
भाई बहन प्रार्थना कीजिए कि सरस्वती माँ पिता ईश्वर आप लोगों का सब निदान ग्रहण करे। प्रभु आपका नाम स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र ईश्वर के लाभ के लिए आपके हाथों से निदान ग्रहण करें। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्र के अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह वेद ग्रहण कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सतत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अगाध प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने को निछावर कर दिया। इन्होंने अपने छिदे हृदय से रक्त और जल बहाया कि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम हो और सबके सब त्राणकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर इस मुक्ति स्रोत से निरंतर जीवन लाभ करते रहे। इसलिए हम सब संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मूर्तियों को दान स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक तर्क सूत्र में बंध रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और यूसुफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उसके अधिशुद्ध वत्सल यूसुफ, प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागम का महिमा जुटाने करती रहती है। आमीन, हमारा पहचान और हमारे ईश्वर का पहचान ईश्वर का प्यार है, प्रभु का प्यार है। प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं। प्यार के कारण अपनी दया, करुणा, अनुकंपा हम पर हमेशा देते रहते हैं। आइए प्रभु की दया पर विश्वास करते हुए उस प्रार्थना को हम गाएंगे जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा को शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और से शांति तथा एकता प्रदान कर। त्रिगामी जीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम परस्पर शांति प्रदान करें। ईश्वर ने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर ने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर ने तो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु प्यार के कारण इस रोटी के रूप में हमारे बीच में आते हैं, हमें आध्यात्मिक भोजन देते हैं। धन्य है जो पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं।
प्रसाद वचन प्रभु का कहना है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर अपने पास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंदर तल से जीवंत जल की धाराएं फूट पड़ेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझसे हमारा निवेदन है कि यह प्रेमय संस्कार हमारे हृदय को तेरे प्रेम से प्रज्वलित कर दे। हम तेरे पुत्र से सदा संयुक्त रहें और उनको अपने समस्त भाई बहनों में पहचानना सीखें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्तियान उपासम पठु। धन्यवाद परमेश्वर को। आज वर्ष का 12वां रविवार है। सर्वप्रथम हमारे भारत देश के गालवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के लिए हमारी पीढ़ी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजस्थान में आराधनालय खोलने की अनुमति नहीं मिलने के कारण अगले रविवार को भी ऑनलाइन मिस्सा आपके लिए तैयार करके हम भेजेंगे। पिछले रविवार को मैंने कहा था हमारे दिल्ली में FCC कॉन्वेंट में सिस्टर सत्या की जगह पर सिस्टर अंजलि आई है और आज हमारे साथ पवित्र मिस्सा में भजन गाने के लिए आपके साथ ही सिस्टर अंजलि खड़ी हैं। एक बार फिर पुनः हम हमारे पल्ली में उसका स्वागत करते हैं। आज का पवित्र मिस्सा आपने देखा है पल्ली में नहीं हुआ है,
मंदिर के बाहर हमारे स्कूल के हॉल में हुआ है। करीब 4 महीने पहले हम सब ने पूर्व सहमति के साथ फैसला किया था कि गर्मी की छुट्टियों में पल्ली के सैंक्चुरी का नवीनीकरण हो। भले ही 2-3 महीना किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं हो रही थी, अब कुछ गतिविधियां चालू हो गई है, इसलिए काफी लोगों ने कहा क्यों नहीं ये काम अभी ही करें, जिसके लिए हमारे पल्ली सलाहकार समिति के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है 5 जन की जो कमेटी बनाई थी दोनों पुरोहितों के साथ, उनकी एक बैठक पिछले रविवार को हुई थी और उस बैठक में इस कार्य के लिए पल्ली के अंदर जो भी करना है इन सभी बातों पर सहमति हुई है और इस प्रकार इसका नवीनीकरण का कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है। हमारी आशा है 1 महीने के अंदर ये काम संपन्न हो, इसलिए जब तक पल्ली के अंदर नवीनीकरण का काम पूरा नहीं होता, इसी हॉल में आने वाले रविवार के दिनों में भी पवित्र मिसा का आयोजन होगा और रिकॉर्ड करके आप तक हम पहुंचाएंगे। धन्यवाद। सबको जय श्री ये